मामा लोग चले गए हैं, मैं मामा जाने लगी हैं। मामा को बोला है मामा ना जाओ, मामा कहती हैं कुछ नहीं होता। मामा चली गई हैं। थोड़ी देर बाद भाई लोग वापस आए हैं। हम लोग घर में थे, मैं मेरी भाभियाँ थी 2 घर पे, बस बकाया कोई भी नहीं था घर पे। भाई कामों पे गए हुए थे। आए हैं तो भाई कहते हैं हम वहाँ पे फायरिंग हो गई है। तो हमने जल्दी से, जी भाइयों ने बताया, हमें नहीं था पता। भाइयों को पता नहीं कैसे पता है। तो हमने सबसे पहले ना मैंने लाबाई को देखा, वो नीचे फर्श पे पड़ी है, अब्बास शार पे पड़ा है और मेरी मामा शार पे यहाँ पड़ी है। मैंने भाग के मामा को देखा, वो ठंडे हो गए बर्फ़ की तरह। फिर मैंने लैबा को उठाया, लैबा ने मैं कहा लैबा पुत्र तू ठीक है, होश कर, मेरी जान होश कर, कुछ नहीं होंदा। तो उन्हें इंज होका भरिया, हाँ इंज बस गया। तो मैं बास नूं पुछया, बास वेख्या, बास की डैथ हो गई उस टाइम। मैं 15 ते कॉल की, एम्बुलेंस नूं कॉल की, कोई नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, ज़रन मीडिया के साथ मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं उस घर के अंदर जहां पे एक दूल्हा दुल्हन को यानी कि नौ ब्याहता जोड़े को बड़े ही बेरहमी से मारा गया। और ये वो घर है जहां पे वो बच्चे खुशियां मना रहे थे। 22 दिन हुए थे। ये उनके भाई हैं जैगम अब्बास के, ये उनकी बहन है। इन लोगों की भी खुशियां भी पूरी नहीं हुई थी और किस तरह से इनकी खुशियां छीनी गई। इनकी वालदा को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। अपने घर बड़े ही एक शातिर तरीके से अपने घर में बुलाया सुलह करने के लिए, लेकिन उसके बाद उन तीनों को मौत के घाट उतार दिया गया। इनसे पूछते हैं कि क्या मामला हुए। क्या नाम है बेटे आपका? अलिशा। अच्छा अलिशा, मेरे बेटे आप ये बताइए कि किस तरह से आपकी वालदा उधर गई, आपका भाई, आपकी भाभी, यानी कि जो क्या नाम था? नहीं, बच्ची का क्या नाम था? लाइबा। कैसे लाइबा उधर वापस गई है? क्या उन्होंने ऐसी चालाकी की कि आप लोगों को उन्होंने शीशे में उतार लिया? लाइबा की बास के साथ शादी हुई, वो एक दूसरे के साथ बड़ा खुश थे। भाई बास में से 3 साल बड़े थे, हर एक बात शेयर करते थे। तो उसकी मम्मा, जब भाई बास की शादी हुई है ना, तो मेरी मम्मा कहती थी हमने वहाँ पे वापस नहीं जाना, हमने वहाँ पे वापस नहीं जाना। क्योंकि लाइबा की मम्मा यही बोलती थी जिस दिन तुम आओगी ना लाइबा को मेरे पास लेके, मैं उसको भी मार दूँगी, तुम्हें भी मार दूँगी। तो मम्मा कहती थी हमने वापस नहीं जाना है। लाइबा की मम्मा ने हमारे साथ, ये लाइबा की मामा जो है वो आपकी मामा को कहती थी? जी। तो लाइबा की मम्मा ने हमारे से रब्ता किया कि तुम, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, तुम अपने घर वापस आओ, कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, वापस आओ। मामा ने बोला कि हम अपने घर वापस जाते हैं। हम अपने घर वापस आ गए। तो जब हम यहाँ पे आए तो उसकी मम्मा हमारे घर आने लग गई, लाइबा से बात करने लग गई। जिस दिन वो पहले दिन हमारे घर आई ना, तो लाइबा ने बोला कि अम्मी आएंगे, 100 दफ़ा आएँ, लेकिन हमने इनके घर नहीं जाना। मैं अपनी मम्मा को जानती हूँ, जिस तरह से मेरी मम्मा मुझे मारती थी अब्बास से बात करने के लिए, तो मैंने वापस नहीं जाना। एक मिनट, पंखा बंद कर दो, पंखा बंद कर दो। मैंने वापस नहीं जाना। तो मामा कहती थी ठीक है तुम ना वापस जाना। तो लाइबा की मामा हर रोज़ाना कि इसके पापा को मैं मना लूँगी, आप लोग हमारे घर आए, हमारे घर आए। तो मामा कहती हैं कि ना हम उनके घर जाते हैं। उन्होंने बोला लाइबा को नए कपड़े पहना के लाना है, इसके सारे ख़ानदान ने आना है, तो मैं उनको बताऊंगी कि ज़ात से बाहर किया है, लड़की खुश है। तो मामा और लाइबा बाज़ार की कपड़े वगैरह लेके आई। भाई कहता है हमने नहीं जाना। तो आपका भाई तैयार नहीं था उधर जाने के लिए? लाइबा भी नहीं थी तैयार, सिर्फ मेरी मामा बोलती थी कि जाते हैं, कुछ नहीं होता, वो मेरी दोस्त है। मामा ने जिस दिन उन्होंने जाना था ना, उस दिन रात को मामा कहती हैं भाई ने बोला नहीं जाना, सब ने बोला, फिर मामा मान गई। मामा कहती हैं ठीक है हम नहीं जाएंगे। सुबह हुई तो उसकी मम्मा आई हैं, उसकी बहन लाइबा की बहन को साथ लेके। तो लाइबा अपनी बहन को कहती है इधर आओ, मेरे पास आओ। तो लाइबा की बहन कहती है मैं नहीं तेरे कोल आना, तू जो करके आई है मैं नहीं तेरे कोल आना। वो उसके पास नहीं आई। तो उसकी मम्मा कहती है इसको भी गुस्सा आया हुआ है, इसके पापा मान गए, आप लोगों ने आज हमारे घर आना है। मामा ने बोला कि नहीं आना, मैं लोगों से ये बातें सुन रही हूँ, खनीज ने आप लोगों को मार देना है। तो वो कहती ये बात पहले पता चल गई थी? जी। मामा ने बोला ना कि लोग बातें करते हैं, कनीज ने तुम्हें मार देना, ना जाना, उस पर एतबार ना करना। तो फिर क्यों दोबारा, अगर उनको पता चल गया था कि लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो फिर क्यों वो उधर गई हैं? उसकी मामा दोस्ती निभाने के लिए कि दोस्त हैं अच्छी? उसकी मामा ने कुरान की कसम उठाई कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब उसने कसम उठाई ना, तो मेरी मामा ने कहा कुरान को बीच में ना लाओ, हम आएंगे तुम्हारे घर। मामा ने बास को तैयार किया, लाइबा को तैयार किया। बास कहता मामा मैं नहीं जाना,
उनके घर जब अब्बास लोग जा रहे हैं, अब्बास 2 दफ़ा वापस आ गया, मामा मैंने नहीं जाना, मुझे उन पे तबार नहीं, मैंने नहीं जाना। मामा लोग चले गए हैं, मैं मामा जाने लगी हैं, मामा को बोला है मामा ना जाओ, मामा कहती हैं कुछ नहीं होता। मामा चली गई हैं। थोड़ी देर बाद भाई लोग वापस आए हैं, हम लोग घर में थे, मैं मेरी भाभियाँ थी 2 घर पे, बस बकाया कोई भी नहीं था घर पे, भाई कामों पे गए हुए थे। आए हैं तो भाई कहते हैं वहाँ पे फायरिंग हो गई है, तो हमने जल्दी से, जी भाइयों ने बताया, हमें नहीं था पता, भाइयों को पता नहीं कैसे पता है, आप ही ने बताया। तो वो ना वहाँ पे गए हैं, आए हैं तो कहते हैं उन्होंने मार दिया, 5 लोगों को मार दिया। मैं बोला मेरी मामा को वापस लेके आओ, मेरे भाई को वापस लेके आओ। अभी वो खुद गाने वगैरह भी लिखता था भाई अब्बास, तो अभी उसने बड़ा कुछ सोचा था, लिशबा तुम्हारे लिए ये करूँगा, तुम्हारे लिए वो करूँगा। तो भाई कहते हैं मर गया, वो मर गया। जो उसके साथ में दोस्त है वो कहते हैं उसको कुछ नहीं हुआ, और साथ में फ़ोन करी जाए बात शेख का कत्ल हो गया, आ जाओ गुजरांवाला आ जाओ। मैं बोली मेरे भाई को वापस लेके आओ। उसके बाद मर गए हैं तो दफना दिया उनको, 3-3 लाशें एक साथ उठा लिए, मामा को भी भेज दिया, भाई को भी भेज दिया। लाइबा मुझे कहती थी तुम मेरी बहन हो, और मैं 21 से 22 दिन वो हमारे घर रह गया, बहनों की तरह ही रह गया, प्यार से सलूक से। तो भाई कहते हैं अब भाई हैं, कल रो रही थी इतना ज़्यादा भाई को वापस लेके आओ, भाई को वापस लेके आओ। भाई कहते हैं फिर हम भी उनको मार देते हैं, तो ये हमें रोता देख के उनको मार देंगे तो फिर पुलिस वाले कुछ करेंगे, वैसे तो कुछ कर नहीं रहे। जिसने अब्बास को मारा है उसको पकड़ के बस जेल में बंद कर दिया। भाई जाते हैं कोई बात नहीं सुनता, भाई आते हैं घर में पूछते हैं भाई क्या कहते हैं, भाई कहते हैं वो कहते हैं कि आएँ, अभी वो इधर नहीं है, पुलिस जिससे बात करनी है ना वो उधर नहीं है, वो उधर नहीं है। लाइबा का एक कज़न है जो बोलता है मैं उसका मंगेतर, वो उसका मंगेतर नहीं है, बचपन से हम लाइबा लोगों को जानते हैं। वो भी मुझसे 3 से 4 साल बड़ी थी, तो मेरे साथ ही पढ़ती भी थी, मैं स्कूल जाते थे ना साथ। तो उसकी कहीं पे भी मंगनी नहीं हुई, वो कहता है बचपन से मंगनी हुई है, नहीं हुई। वो उसका कज़न है और ना ही वो उनके घर में रहता है। उनके घर में लाइबा लोग ऊपर रहते थे और उसकी एक खाला थी वो नीचे रहती थी। तो वो कहते हैं हम इनके घर रहते हैं, वो नहीं रहता। और वो बास को पहले भी धमकियाँ देता था मैंने तुम्हें मार देना, मैंने तुम्हें मार देना। अल्लाह आपको सब्र दे। अच्छा भाई मुझे आप बताइए, आपको कैसे पता चला कि इस तरह मतलब अब्बास के साथ और आपकी वालदा के साथ ये वाक़या हो गया? जी ना, मैं ना काम कर रहा था तो भाई है मेरा कासम, बहन ने कॉल की है भाई जल्दी जल्दी आ जाओ, पता नहीं क्या हुआ है अभी के साथ। हम वहाँ से आए हैं, सीधा घर आए हैं, हमने देखा है भाई कह रही पता नहीं गोलियों की आवाज़ आई। हमारे पास कुछ नहीं था तो हम फिर भी चले गए हैं, वहाँ जा देखा पूरा रश, वो औरतें बाहर आ रही हैं और कह रही हैं जल्दी करो, अंदर एक ज़िंदा है, अंदर एक ज़िंदा, उससे बचा लो, 2 तो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, तो आप बचाएं। सबसे पहले मौके पे आप पहुंचे थे ये सारा वाक़या होने के बाद? जी मैं था, मेरा भाई था और मेरी पप्पा का बेटा था। ठीक है, वहाँ गए, अंदर देखा तो हमने सबसे पहले ना मैंने लाबाई को देखा, वो नीचे फर्श पे पड़ी है, अब्बास शार पे पड़ा है और मेरी मामा शार पे यहाँ पड़ी है। मैंने भाग के मामा को देखा, वो ठंडे हो गए बर्फ़ की तरह। फिर मैंने लैबा को उठाया, लैबा ने मैं कहा लैबा पुत्र तू ठीक है, होश कर, मेरी जान होश कर, कुछ नहीं होंदा। तो उन्हें इंज होका भरया, हाँ इंज बस किया। तो मैं बास नूं पुछया, बास वेख्या बास की डैथ हो गई उस टाइम। मैं 15 ते कॉल की, एम्बुलेंस नूं कॉल की, कोई नहीं आया। कम से कम कोई अद्धे पौने घंटे बाद आए ने। उस तो बाद उन्होंने आन के चैक किया और सांस हले भी चल रही थी, उन्होंने 3 फैर लगे, 2 दिमाग 'च लगे, एक उन्हें सीने पर लगा। फिर भी सांसें चल रही हैं पर वो कह रहे नहीं डेथ हो गई है। उन्होंने पट्टी वगैरह की, मैं कहते नहीं असी जिन्हें तक पुलिस नहीं आएगी कोई वारदात कोई काम नहीं असी करना है, तो मौके तुसी कोई चीज़ नहीं हिलानी, जिथे जो पे हथ पे आ रहे हैं तुसी बाहर चले जाओ। असी बाहर आ गए हैं। अब्बास आपसे छोटा था? जी अब्बास अभी 18-18.5 साल का हुआ है। बहन भाइयों में सबसे छोटा था? जी सबसे छोटा, इससे बड़ा था। तो अब आईजी साहब को क्या कहना चाहेंगे, क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे? हालांकि इस तरह के नाज़रीन हम रोज़ केस रिपोर्ट करते हैं, लेकिन आईजी साहब अब मैं क्या बोलूं कि किसी के भी कान पे जूं नहीं रेंगती है। इसी तरह मुल्ज़मान बाहर निकल जाते हैं, दंदनाते फिरते हैं। एक्चुअली नाज़रीन ये जो कत्ल की वारदातें होती हैं वो ये सोच के होती हैं कि कोई बात नहीं, पकड़े जाएंगे ना, महीने बाद 2 महीने बाद वापस आ जाएंगे, वो इसलिए कि सज़ाएँ नहीं मिलती हैं। जी अच्छा, आईजी साहब को कुछ कहना चाहेंगे? आई साहब से मेरा पैगाम है, आई साहब मैंने इन हाथों से खून के लथपथ हुए देखे ने, ठीक है ना,
मेरा हौसला नहीं पै रहा, मैं आपसे कैसे बात करूं। थाने जाता हूं, ऐसा साहब है, वो हमारी पहले दिन बात सुनी उन्होंने, ठीक है, दूसरे दिन गए हैं, उनका लहजा थोड़ा चेंज हो गया, आज गए हैं वो हमें मिले नहीं है, ठीक है, कोई हमसे बात अच्छे तरीके कर रहे हैं, हमसे औखा हो रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो आपसे ये अपील है, अगर इन्हों से कुछ नहीं होता, आपसे भी कुछ नहीं होता, तो फिर हम कर लेंगे, नहीं तो हम धांधली दे देंगे, ठीक है, सड़कें बंद कर देंगे, जो हमसे होगा हम करेंगे। आपसे खुली छूट है, आप जल्द से जल्द गिरफ़्तार करें उन लोगों को, उन लेडीज़ को गिरफ़्तार करें, ठीक है। और उससे बाद अभी तक वो जो ज़ार थे दोनों, वो भी आप नहीं मनवा सके उनसे कि कहाँ है ज़ार, कहाँ रखे हैं आपने, कैसे फायरिंग की है, किससे लिए। यानी कि आला कत्ल जो है वो भी अभी तक मुल्ज़मान से बरामद नहीं हुआ। नहीं बरामद हुआ। आप लोगों के कुछ नहीं किया, वो कह रहे ना हमने 2 गिरफ़्तार कर लिए हैं, कब किया गिरफ़्तार, वो खुद गिरफ़्तार हो गए हैं, उनके बयान है हमने खुद गिरफ़्तारी दे दी है, खुद गिरफ़्तारी दी है, तो आप बयान करें ना असला कहाँ है, हमें इंसाफ दें। नहीं हो सकता तो हमें कानून अपने हाथों में लेने पे मजबूर ना करें, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, मरे को और क्या मारेंगे, ठीक है ना। आपसे ये इल्तिजा है कि जल्द से जल्द उन्हें सज़ा दी, एक नहीं 3 बार उसे सज़ा दी जाए, एक नहीं 2 नहीं 3 दफ़ा उसे सज़ाए मौत दी जाए, हमसे यही हो सकता है। जी आजी साहब, इनका कहना ये है कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम सड़कों पे आएंगे, एहतजाज करेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। बुशरा शकील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।